Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine at your home. Okay, let's start today. चलो आज का पढ़ते हैं। कल तक या लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जहाँ तक लेसन में जब वो जनरल से बात करके आ गया था उसने सारा बता दिया था। जनरल ने उसको बोला कि मैं अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स कुछ दो अच्छे से भेज दूंगा, वो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, वो मार देंगे और डेड बॉडी को भी हटा देंगे। तो वो सहमत हो गया था। उसने सोचा था कि हना को नहीं बताऊंगा ये सब कुछ। फिर वो घर पर आया तो अचानक वो टॉम को उसने उठे हुए पाया, उनसे कुछ बात हुई, फिर उसने उसको बिस्तर पर लेटाया और गुड नाइट कहा। ओके, अब आगे का पढ़ेंगे। लेट्स रीड। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। उस रात सदाव बुरी तरह से सोया। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक। बार बार वो जग जाता था। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप, साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन और स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन। बार बार ये सोचते हुए कि उसने पैरों की आहट सुनी थी, टूटती हुई टहनी की आवाज़ या बगीचे में एक पत्थर के हिलने की आवाज़। नॉइज सच मैन माइट मेक हु कैरीड ए बर्डन। एक ऐसी आवाज़ जैसे किसी बोझ को उठाते हुए लोग करते हैं। उसको ऐसा आवाज़ सुना कि शायद भाई हत्यारे आ गए और वो शायद बोझ लेके डेड बॉडी को लेके जा रहे हों। ऐसा कुछ उसको बार बार आवाज़ सुनती थी, वो जग जाता था बार बार। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम। अगली सुबह सबसे पहले मेहमान वाले कमरे में जाने के लिए उसने बहाना बनाया। If the Americans were gone, he then could simply tell Hannah that so the journal had directed. यदि अमेरिकन वहाँ जा चुका होता तो वो हना को ये बताता कि जैसा जनरल ने उसे बताने का निर्देश दिया था। बट वैन ही ओपन द डोर, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला ही saw at once, तो एकदम से उसने देखा दैट देयर ऑन द पिलो वाज ए सैगी ब्लॉन्ड हेड, कि वहाँ वो सफ़ेद बालों वाला ब्राउन सैगी ब्लोंड, हाँ शांत, उसने देखा कि वो जो बालों वाला लाल सिर था वो अभी पर तकिए पर था। ही कुड हेयर द पीसफुल ब्रेथिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। उसने शांत सोने के दौरान उसकी सांस की जो आवाज़ था वो सुन सकता था और चुपके से फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ही इज एस्लीप, वो सोया हुआ है। ही टोल्ड हना, उसने हना को कहा। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, इस प्रकार से सोने के लिए वो बिल्कुल ठीक हो गया है। वट सेल वी डू विद हिम, अब हम उसके साथ क्या करेंगे? हना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफेन, हना ने अपने पुराने शिकायत भरी लहजे में कहा। सदाव सुक हिज हेड, सदाव ने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, एक दो दिन में मैं निर्णय कर लूँगा। ही प्रोमिस्ड, उसने वायदा किया। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, लेकिन निसंदेह उसने सोचा कि दूसरी रात वो रात होगी। देयर रोज ए वाइंड दैट नाइट, उस रात हवा तेज चल पड़ी। एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बॉज एंड विस्लिंग पोर्शन, और उसने झुकती हुई शाखाओं और पर्दों की सीटी की आवाज़ सुनी। हना वॉक टू, हना भी जग गई। ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन पोर्शन, क्या हमें जाकर बीमार आदमी के कमरे के पर्दों को बंद नहीं कर देना चाहिए? सियास्ट, उसने पूछा। नो, सदाव सेड, सदाव ने कहा कि नहीं। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, अब वो खुद ऐसा कर सकने के योग्य है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन्स वाज स्टिल देयर, लेकिन अगली सुबह अमेरिकन फिर से वहीं पर था, अर्थात आज रात भी कुछ नहीं हुआ। देन द थर्ड नाइट भी ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, तो निसंदेह अब तीसरी रात वो रात होनी चाहिए। द वाइंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रीपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, हवा रात बरसात में बदल गई थी और बगीचा टपकते हुए छज्जों की आवाज़ से भर गया था। सदाव स्लेप्ट ए लिटिल बेटर, उस रात सदाव थोड़ी अच्छे से सोया। बट ही वेक एट द साउंड ऑफ ए क्रस एंड द लिप टू हिज फीट, लेकिन वो किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ से जग गया और उछलकर अपने पाँव पर खड़ा हो गया। What was that? वो क्या था? हना क्राइड, हना चिल्लाई। द बेबी वोक एट हर वॉइस,
बच्चा भी उसकी आवाज़ से जग गया एंड बिगिन टू वेल और रोने लगा। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया और हिलने नहीं दिया। सदाओ, शी क्राइड, वो चिल्लाई, सदाओ व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या हो गया तुम्हारे साथ? डोंट गो, मत जाओ, ही म्यूटर्ड, बुदबुदाया, डोंट गो, मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उस भय ने उसको प्रभावित किया। शी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग, वो सांस रोक कर खड़ी रही, इंतजार करती हुई। देर वॉज ओनली साइलेंस, वहाँ केवल चुप्पी थी। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इन टू द बेड, दोबारा से दोनों चुपके से अपने बिस्तर पर चले गई। द बेबी बिटवीन दैम, उनके बीच में बच्चा था। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. फिर भी अगली सुबह जब उन्होंने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो वो युवा लड़का वहीं पर था। He was very gay and had already washed and was now. वह अपने खुश था और स्नान कर चुका था और अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। On his feet. He had asked for a razor yesterday. कल उसने रेजर मांगा था and had saved himself today. और आज खुद अपनी सेव अर्थात दाढ़ी बना ली थी। There was a faint color in his cheeks. उसकी गालों में हल्का रंग था। I'm well, मैं ठीक हूँ, he said joyously. उसने खुश होकर कहा। Shadao drew his kimono round his weary body. सदाव ने अपने नाइट सूट को थके हुए शरीर से खींचा। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, गो थ्रू अनदर नाइट। अचानक उसने सोचा कि अब वो एक और रात के लिए नहीं जा सकता, अर्थात एक और रात वेट नहीं कर सकता। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड दिस फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो इस युवा लड़की का जीवन बचाना चाहता था। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, नहीं, यह तनाव का कारण बिल्कुल नहीं था। यू आर वेल, तुम ठीक हो। सदाव एग्रीड, सदाव सहमत हुआ। ही लोवर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। यू आर वेरी वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड सो फार फ्रॉम द कोस्ट। तुम अब इतने ठीक हो गए हो, मेरा मानना है यदि मैं समुद्री तट पर किश्ती आज रात रख दूं कुछ भोजन और एक्स्ट्रा कपड़ों के साथ, तो शायद तुम उनको रो करते हुए वो जो तट से ज़्यादा दूर नहीं है छोटे द्वीप, वहाँ तक उसे ले जाकर चले जाओ। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, ये इतने ज़्यादा वो इतने मतलब इट इज़ नॉट सो नियर द कोस्ट, ये समुद्री तट से इतने ज़्यादा नज़दीक हैं कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो सकते। नोबडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड। ये तूफ़ान का मौसम है और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, सॉरी मतलब ये स्टॉर्म, क्योंकि स्टॉर्म उभर आया है और वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है, लेकिन ये तूफ़ानों का सीज़न नहीं है। यू कुड लीव देयर अनटिल यू सॉ ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। तुम वहाँ उस टापू पर तब तक रह सकते हो जब तक कि कोई कोरियन मछुआरों की बोट ना पास से जाए। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फाथम्स डीप देयर। कोरियन मछली पकड़ने वाली बोट काफ़ी नज़दीक से जाती हैं वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर पानी कई फीट गहरा है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कंप्रीहेंडिंग। युवा लड़के ने, उस जवान आदमी ने उसकी ओर देखा। स्लोली कंप्रीहेंडिंग, थोड़ा चिंतित होते हुए। डू आई हैव टू, क्या मुझे करना है? ही आस्क्ड, उसने पूछा।
आई थिंक सो, हाँ मेरा ऐसा मानना है। सदाव सेड जेंटली, सदाव ने धीरे से नम्रता से कहा, यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो ना, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, ये किसी से छिपा नहीं है कि तुम यहाँ हो। द यंग मैन नोडिड इन परफेक्ट कम्प्रीहेंसन, जवान आदमी ने पूरी समझ के साथ सिर हिलाया। ओके ठीक है, ही सेड सिंपली, उसने बस इतना ही कहा। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाव ने दोबारा उसे शाम तक नहीं देखा या उससे नहीं मिला। एज सुन एज इट वॉज डार्क he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had brought secretly during the day। और फिर वो अंधेरा होते ही उस सख्त नाव को खींच कर तट पर डाल दिया और उसमें भोजन और बोतल वाला पानी जो दिन को वो चुपके से खरीद कर ले आया था वो रख दिया। एंड एज वेल एज 2 क्विल्स यू हैड ब्राउट इट ए पाउंड शॉप, इसके साथ साथ 2 रजाइयाँ भी रख दी जो एक दुकान से खरीद कर लाया था। द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर, वहाँ नाव को पानी की में एक खूटे से बांध दिया। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि ज्वार काफ़ी ऊंचा था। एंड देर वॉज नो मून, और वह चंद्रमा उस रात चंद्रमा नहीं था। एंड ही वॉकड विदाउट ए फ्लैश लाइट, और उसने बगैर फ्लैश लाइट के ही काम किया, भाई कोई देख ना ले इस वजह से, क्योंकि गांव ज़्यादा दूर नहीं थे वहाँ से, तट से। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work। जब वो घर आया तो उसने इस प्रकार से प्रवेश किया जैसे मानो वो काम से वापस लौटा हो। एंड सो हना न्यू नथिंग, इसलिए हना को कुछ पता नहीं चला। यूमी वॉज हेयर टुडे, आज यूमी भी वहीं थी। शी सैड एज शी सर्व्ड हिज सपर, उसने बताया जब उसने उसको रात का भोजन दिया। दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, यद्यपि हना बहुत ज़्यादा आधुनिक थी फिर भी वो सदाव के साथ खाना नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी बच्चे के लिए रोया करती थी। सी वेंट ऑन विद ए साई, उसने आह के साथ कहना जारी रखा। सी मिसेज हिम सो, वो उन्हें बहुत मिस करती है, बच्चे को। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गॉन, नौकर वापस आ जाएंगे जैसे ही ये विदेशी यहाँ से चला जाए। सदाव सेड, सदाव ने कहा। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature। वो फिर गेस्ट रूम में गया उस रात को उस बेड पर जाने से पहले, और उसने अमेरिकन का टेम्परेचर बड़ी सावधानी से जांचा। द स्टेट ऑफ द वाउंड, घाव को जांचा। एंड हिज हीट एंड पल्स, और उसके तापमान को और नाड़ी को जांचा। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, नाड़ी थोड़ी स्थिर थी लेकिन शायद ये उत्तेजना की वजह से थी। द यंग मैन पेल स्लिप वर पेस्ट टुगेदर, युवा लड़के के जो होठ थे वो आपस में भिजे हुए थे। एंड हिज आइज बर्न्ड, उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। ओनली द स्केर्स ऑन हिज नेक वर रेड, और उसके केवल जो गर्दन पर घाव थे या जो खरोंचें थी वो ही लाल थी। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव, उसने सदाव को कहा, मेरा मानना है कि तुम फिर से मेरा जीवन बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, सदाव सेड, सदाव ने कहा। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, बस बात यह है कि तुम्हें यहाँ और ज़्यादा रखना असुविधापूर्ण है। He had hesitated a good deal about giving the man flashlight, उसने उस युवा को फ्लैश लाइट देने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। But he had decided to give it to him after all, लेकिन आखिरकार उसने उसे देने का निर्णय कर लिया। It was a small one, एक छोटी सी टॉर्च थी। His own, उसकी खुद की। Which he used at night when he was called, जिसे वो रात को यूज़ करता था जब उसे रात को बुलाया जाता था। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच ए बोट, यदि बोट पकड़ने से पहले तुम्हारा भोजन ख़त्म हो जाए, ही सेड, उसने कहा, सिग्नल मी 2 फ्लैशेज एट द सेम डिस्टेंस द सन ड्रॉप्स और द होरिजन, वहाँ अक्षतिज से जो सूर्य जहाँ छिपता है उसी ओर से तुम्हें टॉर्च से 2 फ्लैश मारनी है।
डो नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में कभी भी सिग्नल मत देना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि इसे ये दिख जाएगी। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, लेकिन तुम वहाँ ठीक हो और वहीं पर हो, सिग्नल मी वंस, तो मुझे एक टॉर्च मारना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच हिम बट यू मस्ट ईट दैम रॉ, तुम्हें वहाँ ताज़ी मछली मिल जाएंगी लेकिन तुम्हें वो कच्ची ही खानी पड़ेंगी। फायर वुड बी सीन, क्योंकि आग दिख सकती है। अर्थात उसने कहा भाई अगर तुझे भोजन की कमी हो जाए या कुछ दिक्कत हो जाए तो 2 फ्लैश मारना, सब कुछ ठीक हो तो 1 मारना डेली, और कुछ भी नहीं मार रहा इसका मतलब वो जा चुका है। ओके ठीक है। यंग मैन ब्रेथ, युवा लड़के ने, उस जवान आदमी ने गहरी सांस ली। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन ए जैपनीज क्लॉथ्स विच सदाव हैड गिवन हिम, अब वो जापानी कपड़े पहने हुए था जो सदाव ने उसको दिए थे। एट दैट लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड ए ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और उसी अंतिम अक्षर में सदाव ने उसके लाल सिर पर एक काला कपड़ा लपेट दिया। नाउ सदाव सेड, सदाव ने कहा कि अब, यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड shook Sadav's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into darkness of the garden। और फिर अमेरिकन ने बिना एक शब्द कहे सदाव से प्यार से हाथ मिलाया और फर्श को पार करता हुआ बगीचे की अंधेरी सीढ़ियों पर चला। वंस ट्वाइस, एक बार, 2 बार, सदाव सा हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, सदाव ने वो टॉर्च की फ्लैश देखी जो रास्ता ढूंढ रही थी। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन इससे किसी को शक नहीं होगा। ही वेटेड, क्योंकि ये तो वो खुद भी यूज़ करता था ना, सोचेंगे भी डॉक्टर ही होगा या कोई। ही वेटेड अनटिल फ्रॉम द शोर देयर वाज वन मोर फ्लैश, उसने तब तक उसकी प्रतीक्षा की जब तक कि किनारे से एक और फ्लैश नहीं लगी। देन ही क्लोज द पोर्शन, फिर उसने पर्दे बंद कर लिए। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात वो सोया, यानी अच्छे से सोया। ये देखो जैसे इस पिक्चर में उसने उसको गुड बाय कहा कि आप जाएं इस बोट लेकर उधर। अभी आगे का सीन वहाँ पर है जहाँ वो जनरल से बात करता है, अर्थात वो जनरल से मिला है वहाँ पर। यू से द मैन एस्केप, तुम कह रहे हो कि आदमी बच निकला? द जनरल आस्क्ड फ्रेंडली, जनरल ने धीरे से पूछा। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले उसका ऑपरेशन हुआ था। एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, एमरजेंसी ऑपरेशन हुआ जिसके लिए सदाव को रात को ही बुलाया गया। फॉर 20 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लीव, 20 घंटों तक सदाव को भी विश्वास नहीं था कि जनरल बच पाएगा। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, जो पित्ताशय था वो काफ़ी जटिल था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रेथ डीपली अगेन, फिर बूढ़े व्यक्ति ने दोबारा से गहरी सांस लेना शुरू की। एंड टू डिमांड फूड, और भोजन की डिमांड की। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, सदाव उससे हत्यारों के बारे में नहीं पूछ सका। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, अब तक उसे पता चल गया था कि वो आए ही नहीं। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, नौकर वापस लौट आए थे। एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थ्रोली, और यूमी ने गेस्ट रूम को अच्छे से धो दिया था। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट, और उसके अंदर सल्फर भी जलाई थी। टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, ताकि वहाँ से गोरे व्यक्ति की स्मेल निकल सके। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज अक्रॉस बिकॉज ही हैड गोट बिहाइंड विद हिज क्रिस्थमस, केवल माली ही चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि वो गुलदाउदी के फूलों के काम में पीछे रह गया था। भाई और तो जो भी आए अपने काम में लग गए, लेकिन उसका काम तो पीछे रह गया, उसको तो अपना आगे भी वही काम करना पड़ा जो पीछे बल्कि नहीं कर पाया, उससे उसको दिक्कत हुई। बट आफ्टर ए वीक सदाव फेल्ट द जनरल वाज वेल एनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, लेकिन एक सप्ताह के बाद सदाव को महसूस हुआ कि जनरल कैदी के बारे में बोलने के लिए अब ठीक हो गया था। यस एक्सलेंसी, अभी उसके आगे की बात है। जब उसने कहा ना कि क्या तो कह रहे हो तुम, बच निकला वो, तो उसका जवाब है कि हाँ महोदय, वो बच निकला। सदाव नाउ सेड, सदाव ने कहा। ही कब्ड, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल माइट हैव बीन सेड, वो खासा और इस बात का सूचक था कि उसने ये सब नहीं कहा था जो वह कह रहा था। बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब
द जनरल फर्दर, लेकिन वो जनरल को अधिक परेशान नहीं करना चाहता था। ऐसे मतलब खास करें जो थोड़ा बहुत कहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ, मतलब थोड़ा बहुत कहते हैं, ऐसे कहा था उसने, लेकिन अब वो ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था जनरल को। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आइज सडनली, लेकिन बूढ़े आदमी ने अचानक से अपनी आंखें खोली। दैट प्रिजनर, वो कैदी, ही सेड विद सम एनर्जी, उसने कुछ ऊर्जा के साथ कहा। डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुम्हें वायदा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसको मरवा दूंगा? यू डिड एक्सलेंसी, हाँ महोदय आपने किया था, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। वेल वेल, खैर खैर, द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, बूढ़े आदमी ने हैरानी की टोन में कहा। सो आई डिड, हाँ मैंने किया था। बट यू सी, लेकिन तुम देख सकते हो, आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, मैं काफ़ी ज़्यादा पीड़ित था। द ट्रूथ इज़ आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, सच्चाई ये है कि अपने सिवाय मैंने किसी बारे में सोचा ही नहीं। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रोमिस टू यू, संक्षेप में कहूँ तो मैं तुमसे किया गया वायदा भूल गया। सदा वेट करता रहा इतने दिन तक, वो भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सलेंसी, महोदय मैं हैरान हूँ, सदा मरमर्ड, सदा बुदबुदाया। इट वॉज सडनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, जनरल सेड, जनरल ने कहा, निश्चय ही ये मेरी लापरवाही थी। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लेक ऑफ पेट्रोटिज्म और डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी डायरेक्शन, उसने कहा कि तुम समझ सकते हो ये मेरी कोई देशभक्ति की कमी या कर्तव्य के प्रति अनदेखी के कारण नहीं हुआ। ही लुक्ड अनेक्सली एट दिस डॉक्टर, उसने डॉक्टर की ओर चिंतित होकर देखा। इफ़ द मैटर शुड कम आउट, यदि बात बाहर आ गई, यू वुड अंडरस्टैंड दैट, तो तुम समझ जाओगे ना ये बात। वुडंट यू, क्या नहीं समझोगे? अर्थात वो अपने आप को बचाने लग रहा था, भाई मैं ऐसा नहीं कि मेरी देशभक्ति कमी थी मेरे में या मैंने कर्तव्य सही से निभाया, ऐसा नहीं था, बस मैं थोड़ी पीड़ा में था। होता ही नहीं कहाँ से, उसने कहा। सर्टेनली फॉर योर एक्सलेंसी, बिल्कुल अवश्य ही महामहिम या महोदय, सदाओ सेठ, सदाओ ने कहा। ही सडनली comprehended that the journal was in the palm of his hand and that as consequences he himself was perfectly safe, उसने अचानक ही समझ लिया था कि जनरल उसकी मुट्ठी में है और इसके परिणाम स्वरूप वो खुद भी सुरक्षित है। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सलेंसी, महोदय मैं आपकी वफादारी की कसम खा सकता हूँ। ही सेड, उसने कहा, टू द ओल्ड जनरल, बूढ़े जनरल को, एंड टू योर जिल अगेंस्ट द एनिमी, और आपके दुश्मन के विरुद्ध जोश की भी कसम खा सकता हूँ। यू आर ए गुड मैन, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। जनरल मुर्मर्ड, जनरल बुदबुदाया, एंड क्लोज्ड हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली। यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बट सदाओ, सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड, लेकिन सदाओ को उस रात को समुद्र के किनारे में काला धब्बा ढूंढते हुए अपना इनाम मिल गया था। देर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, क्योंकि वहाँ पर उस ओर से कोई लाइट नहीं थी, लाइट का कोई चिन्ह नहीं था। टू लाइट का मतलब दो लाइट, जब शाम को, जो उसने पहले ही बताया था, जब सूर्य छिप रहा हो उस टाइम सूर्य के छिपने की भी लाइट और टॉर्च की भी। तो उस टाइम जब उसको टॉर्च कोई भी लाइट नहीं दिखाई दी तो वो समझ गया, मतलब अगर उसको भोजन की कमी होती तो दो टॉर्च लगानी थी, ठीक ठाक हो तो एक लगानी थी, एक भी नहीं लगा रहा, इसका मतलब वो वहाँ नहीं था। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, द्वीप पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका कैदी जा चुका था। सेफ, डाउटलेस, निसंदेह रहित वो जा चुका था। फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने पहले उसको चेतावनी दी थी कि उसे जब तक कि कोरियन मछुआरों की कोई बोट ना आए तब तक उसे वेट करना था। He stood for a moment on the veranda, gazing out of the sea from whence the young man had come that other night. एक अक्षण वो उस बरामदे में खड़ा रहा, सागर की ओर एक टकी देखते हुए जहाँ से वो नौजवान आदमी किसी अन्य रात को आया था। And into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. और बिना ही कारण के दूसरे अन्य गोरे चेहरे जिन्हें वो जानता था वो उसके दिमाग में आ गए। द प्रोफेसर एट वोज हाउस ही हैड मेट हना, वो प्रोफेसर का घर जिसके घर पर वो हना से मिला था।
dull man and his wife had been a silly talkative woman. वो बोर सा आदमी और उसकी वाइफ जो बहुत ही बातूनी थी. In spite of her wish to be kind, बावजूद इसके वो बहुत दयालु थी. He remembered his old teacher of anatomy. उसे वो अपने पुराने बूढ़े टीचर जो शरीर विज्ञान के टीचर थे वो याद आए. Who had been so insistent of mercy with his knife, जो हमेशा से चाकू के साथ दया के काम करने पर आग्रह किया करते थे कि अपने चाकू से दया करो. एंड देन ही रिमेंबर द फेस विज फैट एंड स्लेटरली लैंडलेडी, और फिर उसे अपनी मोटी गंदी मकान मालकिन का चेहरा याद आया. ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका. उसे अमेरिका में घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी. बिकॉज ही वाज जैपनीज, क्योंकि वह जापानी था. द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडियस. जो अमेरिकन्स थे वो पूर्व धारणा से ग्रसित थे. एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और उसके साथ वह रहना बहुत कड़वाहटपूर्ण था. नोविंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, उनको अज्ञानी और नोविंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, और उनको अपना उच्च मानते हुए ये रहना काफ़ी कड़वाहटपूर्ण था. How he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in the miserable home. फिर कैसे अज्ञानी और गंदी बूढ़ी औरत ने, जिससे वो घृणा करता था, अंत में अपने भद्दे से मकान में रखने के लिए वो तैयार हो गई थी. He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through the influenza. लेकिन उस एक बार इसके प्रति वो कृतज्ञ भी था. उसने उसके प्रति कृतज्ञ बनने की कोशिश भी की, क्योंकि उसके अंतिम वर्ष में जब इन्फ्लुएंजा हो गया था उसको, तो उसने उसकी सेवा की थी. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था. फॉर सी वाज नो लेस रिपल्सिव टू हिम, क्योंकि वो इस मामले में भी फिर उससे कोई कम वो घृणा पर अधैर्यपूर्ण नहीं, मतलब वो कुछ कम वो अधैर्यवान संतोषजनक नहीं थी. इन हर काइंडनेस, अपनी दयालुता में भी. नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैग्ड फेस ऑफ प्रिजनर वाइट एंड रिपल्सिव. अब उसे उस कैदी जो जवान दुबला पतले चेहरे वाला गोरा और नफरत से परिपूर्ण था वो याद आया. स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है. ही थॉट, उसने सोचा. आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम. मैं हैरान हूँ कि मैं उसे मार क्यों नहीं पाया. एंड द लेसन, अर्थात उसने पूरे टाइम पर उसको ये द्वंद्व चलता रहा कि वो क्या करे, देशभक्ति के रूप में उसको चौंपे या उसको बचाए. अंत में जो उसने किया उसको बचाया. तो आपको क्या लगता है, उसने सही किया या गलत किया, ये सोचो. उसने एक देशभक्ति से ऊपर जो बड़ा कर्तव्य था ह्यूमैनिटी का, मानवता का, वो निर्वाह किया. देशभक्ति नहीं निभा पाया. तो शायद उसने क्या ठीक किया गलत किया वो सोचो. क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ होगा. ओके, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे. बाय, टेक केयर. आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा लेसन को पढ़ते हुए. जानने में एक स्टोरी, काफ़ी लंबी स्टोरी थी. ठीक है. ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे.